आप सबको, जैसा कि मैं पहले भी बोला था, मैं विद्यार्थीगण, आज का जो टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश से जो टॉपिक है लेसन 1 का पेस ऑफ लिविंग का बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2025-26 का जो बोर्ड की परीक्षा होगी उसमें मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं। जो विद्यार्थी ऐसे ही पास कर सकता है। सबसे बड़ा बात क्या है, ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव है। मान लिया कि 50 क्वेश्चन में आपने 40 क्वेश्चन तो कर लिया, 50 में 50 किया, 40 सही आंसर है। आपको आंसर सही आए तो 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लीजिएगा। अंग्रेजी में, हिंदी में विद्यार्थी फेल नहीं करता। अंग्रेजी और हिंदी का जो सब्जेक्ट है और उससे जो क्वेश्चन मिलता है उसमें पैसेज होता है। ऐसे ही पैसेज आपको 15 से 20 नंबर का मिल जाता है, पढ़कर आंसर देने हैं। आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश का प्रोस है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेसन 1 का। यहां क्वेश्चन 1 में कहता है कि द कॉर्न मर्चेंट क्राइज आउट अबाउट एरोप्लेन बीइंग टू फास्ट इन मूवमेंट ऑफ। इसका क्या होगा कि एरोप्लेन इतनी फास्ट चलती है कि वो दिखता नहीं है। एक क्षण में अमेरिका, दूसरे क्षण में कहां का कहां चला जाता है। इस तरह से जो एरोप्लेन की गति है बहुत तीव्र होती है। ये दिखाए नहीं डिस्प्ले पे, कहने का ये अर्थ है। इसका ऑप्शन पूछा है कि डिसअपियर, एनेक्सिटी, एनेक्सियसनेस एंड हैप्पी। द कॉर्न मर्चेंट क्राइज अबाउट एरोप्लेन बीइंग टू फास्ट इन अ मूवमेंट ऑफ। 1 सेकेंड में क्या हो जाएगा, तो डिसअपियर हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ये आंसर्स हैं आपके। Where did the author see a play? लेखक ने नाटक कहां देखा था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत लेखक, ऑथर मीन्स लेखक और प्ले मीन्स नाटक। प्ले मीन्स खेलना नहीं कह सकते हैं, प्ले मीन्स खेलना भी होता है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि सी, इसलिए क्या कहा जाए, नाटक। तो लेखक ने नाटक कहां देखा, तो लेखक ने नाटक, जैसा कि किताब में वर्णित है, वो है डबलिंग में देखा। आंसर इसका हो जाएगा डबलिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डबलिंग। हु वाज द मेन कैरेक्टर इन द प्ले? नाटक का मुख्य पात्र कौन था? मुख्य पात्र कौन था? तो नाटक में जान जाइए कि पढ़ा जाए, पुस्तक को जब पढ़ते हैं और उसमें पढ़कर आपको पता चलेगा कि नाटक में 3 पात्र हैं। एक है अनाज व्यापारी, दूसरा उसका भतीजा और तीसरा उसकी पत्नी है। यही 3 पात्र उस नाटक के हैं। इसलिए इस नाटक का मुख्य पात्र के रूप में एक कॉर्न मर्चेंट यानी एक अनाज व्यापारी ही आंसर होगा। द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले वाज मेन ऑफ मैनी डैश डैश डैश। इसमें जो मुख्य पात्र है वो क्या निभाता है, कौन सा तरह का आदमी है, तो मैनी एनेक्सिस्ट तरह की वो व्यक्ति है। 5 नंबर जो क्वेश्चन कहता है द डैश ऑफ लाइफ वाज गेटिंग टू मच फॉर द कॉर्न मर्चेंट, यानी कि व्यापारी, अनाज व्यापारी का लाइफ क्या हो गया था, हैप्पीनेस हुआ कि एनेक्सिस हुआ कि प्लेजर हुआ,
तो यहाँ पर कर्न मार्चेंट की लाइफ ट्रेस हो गया था, यह आंसर है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, इन विच एरिया आर स्लो थिंकर हैंडिकेप, यानी कि धीरे धीरे सोचने वाला व्यक्ति किस एरिया में होता है, तो हमारे आसपास जो रहते हैं इन गेटिंग ए लिविंग। आंसर क्या है? ए आंसर है, 6 का ए आंसर है इन गेटिंग ए लिविंग। 7 का व्हाट इज द सिचुएशन लाइक व्हेन द राइटर गोज टू द सिनेमा। सिनेमा जब राइटर देखने जाता है तो क्या वहां स्थिति उत्पन्न होती है, क्या परिस्थिति वो झेलता है, क्या वो खुद सुखद हो जाता है, क्या वह खुश हो जाता है, क्या वह सेटिस्फाइड हो जाता है, या उसको संतुष्टि मिलती है सिनेमा देखकर। क्योंकि सिनेमा में उसको तो सिनेमा समझ आता नहीं है, लेखक को सिनेमा समझ में नहीं आता है, तो इसलिए वो होपलेस हो जाता है, यानी वो पता ही नहीं चलता उसको कि सिनेमा किस तरह का है। वो लेखक उस प्रोस के अंतर्गत होपलेस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 करता है whose wife, यहाँ सॉरी बोला जाए, लिखने में थोड़ी गलती हो गई है, सुधार कर लीजिए। whose wife is a spendthrift, मतलब कि अनाज व्यापारी का जो औरत थी, पत्नी थी, वो $10 खर्च कर देती थी एक संडे हॉलीडेज में, और बहुत ही धूर्त और चालाक थी। कौन थी, किसकी औरत थी? तो आंसर है कॉर्न मार्चेंट। आंसर क्या बोलेगा? कॉर्न मार्चेंट। हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज ए थिंकर, लेखक अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करता है, व्याख्या करता है? तो डिस्क्राइब पाता है कि वो स्लो थिंकर है। आंसर इसका डी आएगा, स्लो थिंकर। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 10, रैपिड मूवमेंट गिव्स यू ए सुपरफिशियल सेंस ऑफ। रैपिड मूवमेंट, बदलता हुआ जो क्षण है, वो क्या कहता, क्या दिलाता है? तो ये आपको ये ड्रामा की बात करता है। आंसर आपका ड्रामा होगा। एक बार आंसर आप इसको यहां भी नोट कर लेंगे, आंसर यहां नोट कर लेंगे। एक का आंसर आपका ए आएगा, 2 का आंसर आपका डी आएगा, इसी तरह से 3 का आंसर आपको 3 का आंसर ए आएगा, 4 का आंसर आपको ए आएगा, 5 का आंसर आपको बी आएगा, 6 का आंसर आपको ए आएगा, 7 का आंसर आपको डी आएगा, 8 का आंसर आपको ए आएगा, 9 का आंसर आपको डी आएगा, और 10 का आंसर आपको सी आएगा। इस तरह से आप नोट कर सकते हैं। विद्यार्थी लोग ध्यान दें, विद्यार्थीगण, आप लोगों को ये 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2025 के अंतर्गत मैं हर पार्ट से, हर लेसन से 10 क्वेश्चंस को, विभिन्न क्वेश्चन जो 10 होंगे। किताबें तो बहुत है, पढ़ने के लिए आप लोगों को समय कम है, और हम नंबर क्रैक की बात करते हैं। पढ़ने के लिए तो आप बहुत सारा किताब है जो आप साल भर में उसका पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ऐसी टारगेट से जो पढ़ा जाए, या कुछ ऐसे वीडियो क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं ताकि वो हमें बोर्ड परीक्षा से कंप्लीट वो आए, सटीक जाके हमारा जो लक्ष्य है वहां पे चला जाए। तो मैं अपने आप को तो ज्यादा नहीं कहता, मेरी ये वीडियोस आपको अच्छा कारगर साबित होगा और आपकी परीक्षा में नंबर दिलाने का काम करेगा। साथ साथ आप हमसे और भी इसका PDF फाइल और इसके आंसर शीट
प्राप्त कर सकते हैं। मैं अपना नंबर यहाँ लिख देता हूँ। मैं अपना नंबर यहाँ लिख देता हूँ। आप लोगों को यदि मुझसे बात करनी है जो परीक्षा संबंधी है, उससे आप इस नंबर पे आप लोग बात कर सकेंगे और आगे की रणनीति को तैयार करते हुए 2025-26 की बोर्ड परीक्षा के लिए अधिक से अधिक नंबर के लिए आप अधिक से अधिक प्राप्तांक पाने के लिए मैं आपको मार्ग प्रस्तुत करूंगा। आप मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि कुछ ऐसे भी आपको समाज में टीचर्स मिलेंगे जो ऑनलाइन है। भाई मेरे पास जो संसाधन है मैं उसी के द्वारा आप लोगों को दिया हूं। आगे संसाधन मिलेगा तो नया संसाधन हो जाएगा, लेकिन सर नया नहीं होंगे। सर उसी तरह से 24 साल से पढ़ाते आ रहे हैं। मेरे कुछ साथी लोगों ने कहा कि सर आप क्यों नहीं ऑनलाइन क्लास करते हैं। मैं एक शारीरिक दिव्यांग हूं, आप देख पा रहे होंगे कि हम बोर्ड पे खड़ा भी नहीं हो सकते हैं। इसको लिखने में मुझे काफी समय लगा। उसके बाद भी मैंने 10 ही क्वेश्चन लिखा है। बहुत देर लगा, समय लगा, क्योंकि खड़ा नहीं हो सकता हूँ। व्हील चेयर के माध्यम से इधर से उधर खींचना पड़ता है व्हील चेयर को। उसके बाद भी मैं आप लोगों के साथ बना हूँ। मेरा जुनून, मेरी जो एक कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि मन जीत गया तो शरीर क्या है। इसी तरह से हम आप लोगों के साथ बने रहेंगे। धन्यवाद। आप लोग मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में लोगों को साझा करें और हमें प्रतिक्रिया दें। हमारा मेल चैनल है sarvjit roy2@gmail.com। धन्यवाद।